हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल FGT विथ RK गुरुजी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं उनके खोजकर्ता के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन इन लोगों में घाटी सभ्यता एक शब्द आता है या सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी आता है। तो आखिर इसमें नदी घाटी क्यों शब्द जोड़ा जाता है? सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर नदी शब्द तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि नदी के किनारे इन सभ्यताओं का उदय इसलिए हुआ कि हम लोगों को प्रत्येक दिन अपने जीवन चर्चा में नदी का जल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। दूसरा शब्द आता है कि आखिर सभ्यता शब्द होता क्या है। सभ्यता जैसे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सभ्यता और संस्कृति दो शब्द होता है। तो सभ्यता अलग शब्द है और संस्कृति अलग शब्द है, लेकिन हम लोग सभ्यता और संस्कृतियों को दोनों एक समझ लेते हैं। लेकिन आज से ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको साधारण भाषा में हम समझाने का कोशिश करेंगे कि सभ्यता शब्द होता क्या है। दोस्तों, सभ्यता हमारे जीवन यापन या सुख सुविधा के उन बाहरी वस्तुओं से संबंधित है जो हमारे प्रत्येक दिन हमारे दिनचर्या में उसका प्रयोग होता है, जबकि संस्कृति इसका आंतरिक रूप होता है। सभ्यता एक आयाम है, उसको मापा जा सकता है, लेकिन संस्कृति को मापा नहीं जा सकता। अब आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। घबराने कोई बात नहीं है, आगे बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे कि आप समझ आएंगे कि सभ्यता शब्द है क्या। जैसे हम लोग एक फूल लेते हैं, तो फूल कैसा है, कितना बड़ा है, यह उसका सभ्यता हो गया। लेकिन महक रहा है, यह उसकी संस्कृति हो गई। अब कितना महक रहा है ये शब्द तो नहीं हो सकता, इसलिए उसको आयाम में मापा नहीं जा सकता। तो ये हो गया दोस्तों सभ्यता। अब सभ्यता को आपको हम समझाते हैं कि जैसे हम लोग बात तो कर दिए कि जीवन यापन की उन सभी वस्तुओं जो हमारे प्रत्येक दिनचर्या में प्रयोग किए जाते हैं उनको सभ्यता कहा जाता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में, तो उस सभ्यता में घर कैसा था, ईंट का था, माटी का था, कैसा था। वहाँ के लोग, जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं, वहाँ के लोग वस्त्र कैसा पहनते थे। हम लोग मनोरंजन करते हैं, तो वो लोग मनोरंजन कैसा करते थे। तो इसी को लेकर हम आज आपको बताने के लिए आए हैं। तो आज हम बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती थी। जैसे घर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे कि ग्रामीण थे, पहले ये बार बार पूछता है। तो सबसे बड़ी बात कि वो ईंटों के घरों में रहा करते थे। तो आपको इतना से तो क्लियर हो जाएगा कि ईंट घर के अधिक शहरों में पाया जाता है। तो वो सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। तो वहाँ के घर कैसे थे, ईंट के, पक्की ईंट के घर थे। ये होगा घर की बात। अब हम लोग बात करें कि कपड़ा वो लोग कैसा पहनते थे। तो कपड़ा वो लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। अगर हम लोग बात करें कि यातायात के लिए साधन क्या था हम लोगों के पास, तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग वो लोग अपने यातायात में करते थे। अगर हम लोग बात करें खेल को कि वो लोग अपने मनोरंजन में क्या खेलते थे भाई, तो लोग शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे और चौपस खेलते थे। अगर हम लोग बात करें कि क्या उस सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ भी करते थे, तो जी हाँ, वो लोग पूजा पाठ करते थे। और सबसे ज़्यादा पूजा पाठ के साक्ष्य जो हैं वो हैं उनके प्रकृति के, यानी वो लोग पेड़ पौधे के पूजा बहुत ज़्यादा मात्रा में करते थे। और कहीं कहीं ये साक्ष्य मिला है कि वह शिव की भी पूजा करते थे। अगर हम लोग बात करें कि उन लोगों की माप तोल की इकाई क्या था, जैसे हम लोग आज हम लोगों के पास रुपया आ गया तो हम लोगों के यहाँ ये सब बहुत आसान चीज़ हो गया, लेकिन उस समय 16 का अनुपात में हुआ करता था माप तोल। तो दोस्तों, ये था सभ्यता को समझने का एक आसान सा भाषा। अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को सभ्यता समझ में आ गया होगा। तो इस सभ्यता का विकास 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है।
किसी किसी बुक में 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व देता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब बात किया जाए कि इसकी आकृति कैसी थी, तो इसको खोजने के बाद आकृति ऐसा निकल के आया कि एक त्रिभुजाकार हो गया। मान लीजिए कोई सभ्यता यहाँ खोजा गया, कोई यहाँ खोजा गया, कोई यहाँ खोजा गया, कोई यहाँ खोजा गया, तो इसकी आकृति क्या थी? त्रिभुजाकार थी। अब हम समझ गए होंगे कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए कि सभ्यता शब्द होता क्या है। अब दोस्तों, अब ये तो था सभ्यता, और इस सभ्यता का एक दिन क्या हुआ कि बाढ़ के बाद इस सभ्यता का पतन हो गया। बहुत से इतिहासकारों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है कि सूखा था, भूखमरी था, लेकिन सबसे जो प्रमाणित माना जाता है वो माना जाता है बाढ़, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ वो हुआ बाढ़ के कारण। फिर क्या हुआ कि पुरातत्व स्थल विभाग, जो पुरातत्व संस्थान होते हैं, उनके द्वारा उसकी खोज करना शुरू कर दिया गया। तो 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई, जिसके अध्यक्ष थे राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ऐसे ही ऐसे समय समय पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज शुरू हो गई, और किस स्थल के खोज किन के नेतृत्व में किया गया, उन्हीं को कह दिया गया कि इस सभ्यता के इस स्थल के खोजकर्ता ये हैं। आइए लिए चलते हैं उस फनी ट्रिक की ओर, जहाँ से आपको आसानी से याद कराएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल के खोज किसने किया था। दोस्तों, FGT विथ RK गुरुजी को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि FGT विथ RK गुरुजी आपके लिए रोज़ एक ऐसा फनी ट्रिक लेकर आते हैं। आइए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, और आज का ट्रिक है कि हमों को खोजा दयाराग, लोरंग को रंगनाथ। ट्रिक क्या है? आइए, हमों को खोजा दयाराग, लोरंग को रंगनाथ। हमों को खोजा दयाराग, लोरंग को रंगनाथ। मार्कर सही नहीं चल रहा है आज। लोरंग को रंगनाथ, चन्हू काली गोपा बीवी, चन्हू काली गोपा बीवी, यगदत्त रोपड़, यगदत्त रोपड़, आलमसात, में सूअर को बांधोबे। सूअर को बांधोबे। हमों को खोजा दयाराग, लोरंग को रंगनाथ, चन्हू काली गोपा बीवी, यगदत्त रोपड़ आलमसात, में सूअर को बांधोबे। ये शानदार सा फनी ट्रिक है दोस्तों, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए तो बड़ा ट्रिक याद करना पड़ेगा। 2-4 बार आप लोग याद करिएगा, बिल्कुल शायरी की तरह याद हो जाएगा कि हमों को खोजा दयाराग, लोरंग को रंगनाथ, चन्हू काली गोपा बीवी, यगदत्त रोपड़ आलमसात, में सूअर को बांधोबे। आइए देखते हैं कैसे कैसे स्थल है उनके खोज करता इसमें आ रहे हैं। हमों से आपका हो जाएगा, ह से हो जाएगा आपका हड़प्पा,
मो से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। हमो को कौन खोजा भाई, तो दया राख, दया से आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। और राख से आपका हो जाएगा राखल दास बनर्जी। कहीं कहीं राखाल लिखता है, कहीं राखल दास बनर्जी लिखता है, राखाल दास बनर्जी। हमों को खोजा दया राख, लोरंग को रंगनाथ, लोथल और रंगपुर को कौन खोजा, रंगनाथ। लो से आपका हो जाएगा लोथल, रंग से आपका हो जाएगा रंगपुर। हमों को खोजा दया राख, लोरंग को रंगनाथ, लोरंग, लोरंग को कौन खोजे, रंगनाथ राव। लोथल और रंगपुर के खोज करता रंगनाथ राव। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको मिटाकर आगे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड की दिक्कत हो रही है। हमको उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। आइए, लोरंग को रंगनाथ तक हो गया। ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब लेते हैं चन्हू काली गोपा बीबी। चन्हू से आपको याद रखना है चनहुदरो, चनहुदड़ो। चन्नू काली, काली से आपका हो जाएगा कालीबंगा, चन्नू काली से आपका हो जाएगा कालीबंगा। चन्नू काली गोपा बीबी, यानी इनके खोज करता हो गए गोपा, उनके हो गए बीबी, तो गोपा से हो जाएगा आपका गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। और बीबी से दो नाम है इसमें, एक हो जाएंगे ब्रिजवासी लाल, बीबी से आप लिखेंगे ब्रिजवासी लाल, और दूसरे हैं बी के थापर। चन्नू काली गोपा बीबी, यगदत्त रोपड़ आलम साथ, यगदत्त रोपड़ और आलम को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा रोपड़ से रोपड़, यगदत्त रोपड़, आलम से हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। कौन लेके चल रहे हैं, रोपड़ आलम को साथ में, यगदत्त शर्मा। ये दोनों का हो गया आपका यगदत्त शर्मा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। यगदत्त रोपण आलम साथ। अगला क्या ट्रिक है, साथ में किसको बांधना है, सुअर को बांधो बे,
सुअर, तो सू से आप ले लीजिए सुत कांगे डोर, सुत और हो जाएगा ऑरेल स्टाइन, सुअर है ना, तो अर्थ लिख लीजिए ऑरेल स्टाइन। को से हो जाएगा आपका कोट दीजी, को से होगा आपका कोट दीजी। अ से आपका हो जाएगा अहमद, को है ना, तो अहमद, कौन अहमद, अ से आप लिख देंगे अहमद। इनका पूरा नाम है फजल अहमद, याद रखिएगा, ट्रिक फनी बनाने के लिए इसको पीछे लिखना पड़ा है। फजल अहमद। बांधो बे, बा से आपका होगा बनवाली, बनवाली। धो से धौलावीरा, धो से आपका हो जाएगा धौलावीरा। बांधो बे, बे से आपका हो जाएगा बिस्ट, बे से आपका हो जाएगा बिस्ट। कौन बिस्ट, RS बिस्ट, उनका पूरा नाम है RS बिस्ट। इनको पूरा नाम लिखा जाता है रविंद्र सिंह बिस्ट। क्या लिखा जाता है, रविंद्र सिंह बिस्ट। इसको ऐसे आर्य बिस्ट हो गया, इसको लिखते हैं रविंद्र सिंह बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट। ये शानदार सा ट्रिक है कि हमों को खोजा दया राख, लोरंग को रंगनाथ, चन्नू काली गोपा बीवी, यगदथ रोपण आलम साथ में सुअर को बांधोवे। ये शानदार सा ट्रिक है दोस्तों, और हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि RK सर आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद।